है तो क्या फ्यूचर भी सेम होता है उनका? ट्विंस बच्चों की कुंडली एक होती है तो फ्यूचर सेम कैसे होता है, ये कह रहे हो? जी जी, सेम हो सकता है क्या सर? नहीं, ऐसा है ब्रदर, जो जो देखो, अ, भारत देश में 150 तरह की नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। उसके अंदर उसके अंदर ऐसा बताया, अगर 22-24 सेकंड का ही फर्क होता है ना, अगर ट्विंस बच्चे भी होते हैं तो उनमें कम से कम 4 मिनट 5 मिनट का फर्क होता है, ठीक है। 2-3 मिनट से ज्यादा, 4-5 मिनट का। ओके। तो इसका इसका जो वो होगा, नक्षत्र लोड होगा, सब लोड होगा, उसके बाद दो और भी होते हैं, तो उनमें चेंजेस आ जाता है। तो बिल्कुल वो नहीं हो सकता। हाँ, एक 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 ही उससे जन्म लिया, उन्होंने उनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं, ठीक है। और बाकी जो रही बात वैदिक ज्योतिष की, वैदिक ज्योतिष में क्या है कि 16 कुंडलियां बनती हैं, जैसे नवमास बनता है ना, उस तरह दशमास बनता है, वो बनता है। तो अगर 22-24 सेकंड का भी फर्क होता है ना, तो भी उनके भाग्य में फर्क आ जाता है, ठीक है। और इनका तो कम से कम 4-5 मिनट का तो अंतर रहा ही होगा, बताओ कितना डिफरेंस रहा है। सर 5 मिनट का फर्क रहा था, 5 मिनट का। हाँ, 5 मिनट का फर्क रहा है, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता ना। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक डेट को एक ही टाइम में ब्लेड लगा उंगली पे, तो उसको भी लगना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आप, हाँ, उनमें वैसे सिमिलैरिटी होती है जुड़वा होने के कारण, क्योंकि वो उनके जीन्स एक जैसे हैं, या एक ही टाइम में वो एक ही यूट्रस में एक ही टाइम में रहे हैं, ठीक है। एक तरह के एग्स में ही उनकी फर्टिलाइजेशन हुई है। फर्टिलाइजेशन तो उनकी इकट्ठी हुई है ना, तो उस तरह से उनकी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जो कि बायोलॉजिकल होती हैं। लेकिन होरोस्कोप में क्या है कि उनका फ्यूचर चेंज हो जाता है, अगर अगर 22 से लेकर 24 सेकंड तक का भी अंतर है तो, ठीक है। तो सर लड़के का फ्यूचर सर सर्विस में रहेगा कि बिजनेस में? हाँ जी ब्रदर। सर लड़के का फ्यूचर जो है सर्विस में रहेगा कि बिजनेस में? लड़की जो लड़की का प्रोफेशन जो रहेगा, लड़की का लड़के लड़के का का सर प्रोफेशन जो रहेगा, सर्विस रहेगी कि सर बिजनेस रहेगा? सर्विस रहेगा, बिजनेस रहेगा, वो इसमें गवर्नमेंट सर्विसेज के योग हैं, ठीक है। और वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के ज्यादा है। गवर्नमेंट में भी दो चीजें होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के योग हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज लग सकती है दोनों ही बच्चों की, ठीक है। इतनी सिमिलैरिटी है, बिकॉज सर कौन से ग्रह के बिकॉज सर कौन से ग्रह के बेस पे आप कह रहे हो ये बात? किससे कह रहा हूं मैं? कौन से ग्रह के बिकॉज हाँ, मैं बताता हूँ डियर। जैसे आपको मैंने बताया ना कि नाड़ी ज्योतिष जो है 150 तरह की है, तो एक नाड़ी ज्योतिष ऐसी है, वो मानती है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ना, वो कारक कारक मानते हैं। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से 10th हाउस का लॉर्ड कौन बनेगा? बताओ कौन बनेगा? सैटर्न बनेगा ना। जी सर, जी सैटर्न सर। बनेगा ना काल पुरुष के हिसाब सर से। 10th तो और 11th सैटर्न सैटर्न के ऊपर बनेगा। किसका इन्फ्लुएंस, सैटर्न के ऊपर एस्पेक्ट किसका आ रहा है डियर? सर सैटर्न के ऊपर सर सूर्य का आ रहा है सर। हाँ, तो सूर्य क्या है सर, बताइए प्लीज। सूर्य से सरकारी नौकरी का योग देता है सर। बस, तो सर फिर आपने 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 क्वेश्चन किया था, मैंने वो आंसर आपसे ही कहलवा दिया, ठीक है, ताकि आप भी सीख जाओ। सर मैं एबीसीडी जानता हूँ सर, ज्योतिष की एबीसीडी तो जानता हूँ सर, पूरे 100 नहीं जानता। अच्छा, ज्योतिष की बेसिक जानते हो, एबीसीडी? कोई बात नहीं, चिंता ना करो, हम आपको फॉरवर्ड जी बना सर, जी देंगे, सर। ठीक है। हम आपको फॉरवर्ड बना सर देंगे। हमारी एक्चुअली लर्निंग लर्निंग भी चलती है हमारी, और लर्निंग लर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो लगभग 150 तरह की नाड़ी ज्योतिष होती है, और मैं मतलब 7 टाइम्स अवार्डेड हूँ नेशनल लेवल पे एक्यूरेट प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें सर मेरे साथ काफी इंटरेस्ट है इस विद्या में। केपी, हाँ, केपी सिस्टम भी होता है। देखो, नक्षत्र नाड़ी अलग है, बीएनएन वाली नाड़ी अलग है, ठीक है। ये वैदिक पराशर ज्योतिष अलग है। तो डेप्थ में जो चलती है ना, वो केपी सिस्टम और बीएनएन चलती है। बाकी वास्तु वास्तु के भी कुछ वो होते हैं। तो बाकी आप ये तो फार्मूला सीखे कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से सैटर्न पे सन का इन्फ्लुएंस है, तो सन गवर्नमेंट होता है, ठीक है। सन का मतलब है किंग किंगडम होता है सन के पास। और बताइए सर ब्रदर, तो लगन मैं सर, क्या मैं सर तो ले लूं कोई शनि चैट? के घर में बैठा हुआ है तो निष्ठा हो गया ना। शनि के घर में बैठा हाँ हुआ जी तो निष्ठा ब्रदर। हो गया ना। शनि के घर में बैठा हुआ तो नीच का हो हाँ गया जी, ना क्या हो गया? शनि के घर में सर सूर्य बैठा हुआ है तो नीच का हो गया, और सूर्य के घर में शनि बैठा हुआ है तो नीच का हो गया। हाँ, वो कोई बात नहीं।
जो ये नाड़ी ज्योतिष होती है ना, इसमें ऊंच नीच का नहीं देखते। नाड़ी ज्योतिष में ये देखा जाता है, क्योंकि देखो एक राशि कितनी है, देखो राशि इतनी बड़ी है। मान लो जैसे सूर्य 11 नंबर में है, इतनी बड़ी राशि है, ठीक है। राशि के अंदर नक्षत्र, हम नक्षत्र देख रहे हैं, नक्षत्र इतना है, ठीक है। नक्षत्र के अंदर उसका उप नक्षत्र कौन है, वो इतना है। तो हम बहुत ज्यादा आगे गहराई में जा रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब आप राशि सर नाड़ी ज्योतिष में और वैदिक ज्योतिष में एक्यूरेसी कितनी रहती है? ऐसा ब्रदर, हम सारी चीज लेके चलेंगे। पहली बात लेके चलेंगे, सूर्य 7th हाउस में है, ठीक है। आई नो काल पुरुष के हिसाब से 7th हाउस जो आता है, तो उसमें सूर्य डेबिलेटेड होता है, मींस नीच का। फिर हम दूसरे नंबर पे देखेंगे सूर्य कौन सी राशि में है। सूर्य कौन सी राशि में? कुंभ राशि में, शनि की राशि है। अब हम देखेंगे सूर्य का नक्षत्र स्वामी कौन है। सूर्य है राहु के नक्षत्र में, ठीक है। और सूर्य का उपनक्षत्र स्वामी कौन है? शुक्र। तो हम इन सबको मिला जुला के प्रिडिक्शन देंगे, जो टोटल प्रिडिक्शन आएगी ना, इनको मिला के ही आएगी, ठीक है। और ऐसे एक बात बताओ, उनका सूर्य, एक बात बताओ, ये जो अमिताभ बच्चन जी हैं, ठीक है, या अमिताभ बच्चन जी हैं, मोदी जी हैं, इनका सूर्य भी या तो वर्गो साइन में है, वर्गो से आगे जा रहा है, वर्गो से आगे तुला की तरफ जा रहा है, या लिब्रा में है। आप वर्ल्ड के अगर आप होरोस्कोप कलेक्ट करोगे तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनका सूर्य लिब्रा में है, जिनका सूर्य लिब्रा साइन में है। ये तो एक्वेरियस में है ना, जिनका लिब्रा साइन में है, नीच का है, और वो सीएम भी बने हुए हैं। तो सीएम कैसे बन गए, ये बताओ मुझे। आप एबीसीडी सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप कह रहे हो ना कि सन जो है वो डेबिलेट, यहाँ पे लाल किताब के हिसाब से नीच का होता है, या गलत साइन में है। मैं कह रहा हूँ लिब्रा साइन वाले सीएम कैसे बन गए, ये बता दो मुझे। सर मैं नहीं कह सकता। अमिताभ बच्चन की, देखो, हाँ, अमिताभ बच्चन जी की होरोस्कोप में वो वर्गो ही मानते हैं, वर्गो से लिब्रा की तरफ जा रहे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत डेप्थ में देखना पड़ता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल लाइफ को देखो। आप देख रहे हो किताबों की लाइफ को, किताबों की लाइफ में जो लिखा, प्रैक्टिकल लाइफ में देखो कि जिनका लिब्रा साइन है वो सीएम कैसे बन गए। एक बिहार या यूपी के सीएम रहे हैं जो पहले, बोलते उनका भी लिब्रा में था सन। और भी मैंने बहुत देखे हैं पॉलिटिशियन जो रहे हैं कभी न कभी सीएम, जॉब नहीं है। तो मतलब वो चीज नहीं है उनका। अगर डेप्थ में रिजल्ट चाहिए तो देखना पड़ता है उनका स्टार लोड कौन है, सब लोड कौन है, जिसे नक्षत्र स्वामी और उपनक्षत्र स्वामी कहते हैं, ठीक है। सर सूर्य से पिता के बारे में मालूम पड़ता है, फादर के बारे में सर। यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। अगर आप डेप्थ में सीखना चाहते हो तो हम आपको सब सिखा भी देंगे। हेलो श्रव, फॉलो कर लिया, थैंक्स। और बताइए ब्रदर। सर सूर्य से सर पिता के बारे में मालूम पड़ा जा सकता है सर, फादर के बारे में सर सूर्य से। हाँ, सूर्य से फादर के बारे में देखते हैं सूर्य से। सर एग्जाम्पल बताइए सर जो है। 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो, सूर्य से नेक्स्ट जो है ना, सूर्य से नेक्स्ट है मून एंड वीनस। तो सूर्य इसमें है 16 डिग्री का सूर्य है ना। और इससे आगे है 27, मीन में 27 डिग्री का है चंद्रमा। और शुक्र जो है 20 डिग्री का, 20 डिग्री का, और ये 16 डिग्री का। और इनका कितना 2009 का जन्म है, तो कितने साल के हो गए बच्चे ये? 9 से 10 12 13 साल के बच्चे। 13 साल के। तो इसके बाद जब बच्चे पैदा हुए थे ये, हेलो जी जी, हाँ सर। जब ये बच्चे पैदा हुए थे, तो उसके कुछ सालों के बाद, मीन्स आप कुछ वेल्थ में इंप्रूवमेंट हुई थी 2 4 5 सालों के बाद, 6 साल के बाद। जी सर 8 साल के बाद हुई थी। जी सर 8 साल के बाद हुई थी। 8 साल के बाद। जी हाँ ठीक है, सर। क्योंकि ये बच्चे ना आपके लिए लकी हैं, ठीक है। ये बच्चे आपके लिए लकी हैं।